हम लोगों ने कई बातें करी, कई वीडियोस बनाए जो पाकिस्तान से रिलेटेड थे, पाकिस्तान और इंडिया वॉर से रिलेटेड थे। अब बहुत सारे पत्रकारों ने गलत इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से भी दी और इंडिया की तरफ से भी दी। बहुत जाने माने पत्रकारों ने भी दी। अब पाकिस्तानी जो लोग हैं वो पत्रकारिता को राफत कहते हैं, तो उन्होंने भी कंप्लेंट किया और हमने भी कंप्लेंट किया कि भाई गलत पत्रकारिता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गलत इंफॉर्मेशन कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा सिन है, ये सबसे बड़ी धोखेबाजी है और दगा है, और ये दोनों की पब्लिक के साथ है, चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे वो इंडिया हो। अब आपको मजाक की बात बताता हूं। ये लोग कहते हैं हमने रफाल गिर दिए, ये गिर दिया, वो गिर दिया। 30 मिनट तक रफाल 30 मिनट तक पीओजे के में रहा है, 30 मिनट तक उड़ाते रहे उनके फाइटर्स जो थे हमारे, उन्होंने ये कहा ये बात, और 30 मिनट बाद बाहर आए। अब जो मोदी साहब ने कल जो डिक्लेरेशन की है, जो देश के नाम संदेश दिया, उसमें साफ कह दिया जो भी अगर कुछ फूटेगा टूटेगा, न्यूक्लियर बम फूटेगा या टूटेगा तो वहीं टूटेगा, जो कुछ होगा उसका टेस्ट पाकिस्तान ही करेगा, हमारा इससे कोई लेना नहीं। 100% एक्यूरेसी से टूटेगा और वहीं टूटेगा, हम इसके कोई जिम्मेदार नहीं लेंगे और हम तोड़ेंगे भी। अब बात क्यों याद आती है? इंदिरा गांधी की बात इसलिए याद आती है, इंदिरा गांधी ने साफ मना कर दिया था, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनके सामने झुकने से बिल्कुल मना कर दिया था। उन्होंने खूब कहा था कि भाई ये पाकिस्तान न्यूक्लियर बम अटैक कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। वो शायद उस टाइम तो न्यूक्लियर बम बना भी नहीं था, पर उन्होंने कहा था कि भाई ये अटैक कर देगा और फिर आप परेशान होंगे, तो और फिर उन पर दबाव भी डाला था कि आप इसको बंद कर दीजिए बांग्लादेश को, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान अमेरिका का अलाई रहा है, तो अमेरिका हमेशा ट्राई करता है कि उसके ऊपर वार ना हो, उसका कोई नुकसान ना हो। पर इंदिरा गांधी ने बिल्कुल मना कर दिया था। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी को, जैसे मैंने पहले बोला था कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी बोला था, जो बिल क्लिंटन थे प्रेसिडेंट उस टाइम, कि अगर आपने युद्ध नहीं रोका तो ये आज ही न्यूक्लियर बम डाल देगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी का पता है क्या जवाब था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जवाब था कि अगर मैंने ये मान लिया कि आज ही मेरा देश आधा खत्म हो चुका है, इन्होंने बम डाल दिया और मैंने आधा हमारा देश खत्म हो चुका है, आधा बचा हुआ है, पर कल का सूरज पाकिस्तान भी नहीं देख पाएगा, और फोन काट दिया। तो इतने महान प्रधानमंत्री हमारे पुराने हो चुके हैं। अब नई लेटेस्ट बातें ये है, हमारे ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हो गए, कल से काम होना स्टार्ट हो गया है। एग्रीमेंट साइन हो गए न्यूजीलैंड से कल हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और यूके वगैरह इनसे पहले ही हो चुका है। कनाडा से होने नहीं दे रही क्योंकि वो उनका ये जो खालिस्तानी वगैरह का इशू है और वो लोग चला के नहीं कर रहे, और लेटर ऑन वो भी कर देंगे, कहां जाएंगे। तो ये सब बातें हैं। हम लोगों ने बम सब जगह डाले, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पेशावर हो या पंजाब हो, तो कोई सा ऐसा एरिया नहीं रहा है जिसमें हमने बम नहीं डाले। वो ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनका बम वहां नहीं डले। एयरफोर्स ने चुन चुन के जिहादी स्ट्रक्चर को तोड़ा है। जिहादी स्ट्रक्चर और मुनीर की जो है ना, रीढ़ की कमर की, वो बैकबोन तोड़ी एक तरह से, ये कह सकते हैं। और हमारा जो जीपीएस है, देखिए आपको पता है ना, जब कारगिल वॉर हुआ था तो अमेरिका ने मना कर दिया था हमारे को जीपीएस देने से, जीपीएस इंफॉर्मेशन देने से, किसी भी तरीके कोई मदद, क्योंकि वो हमेशा ये तो मान के चलिए कि वो उनका लाई है। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वो मदद पाकिस्तान को ही करेगा। इस बार पर बात कुछ अलग थी,
क्योंकि जीपीएस हमारे पास भी था जिसका नाम था नाविक। इस जीपीएस सिस्टम ने इतनी मदद करी कि एक एक चीज हमने चुन चुन के मारी। उन्होंने हमारे 26 आदमी मारे, हमने 26 इंटू 10 या शायद इससे ज्यादा हमने 72 हुरों के पास पहुंचा दिया उनको। और हमने एक्यूरेट वार उनके न्यूक्लियर आर्सेनल पे भी किया है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। शायद इसी वजह से ये सीज फायर हुआ है। अब मैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताने जा रहा हूं। ये मेरा कयास है, ये मेरा खुद का मानना है, क्योंकि जो इवेंट्स हुए हैं, जो एक तरह से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, वो इस तरह से हैं कि वो ये शो करते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो आर्सेनल थे, न्यूक्लियर आर्सेनल थे, वो इंडिया ने तोड़ दिए। और कुछ न्यूक्लियर का जो रेडिएशन है वो वहां निकला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान परेशान हो गया और अमेरिका भी परेशान हो गया। अब मैं उसकी सीक्वेंस बताता हूं आपको। ये एक थ्योरी है, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, कोई इसका कोई कयास नहीं है। ना तो ये कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट बताएगी, ना हम बताएंगे कि ऐसा हुआ है। ये बातें चुपचाप रखी जाती है और इसके बारे में ज्यादा बोला नहीं जाता। जो नेशनल कमांड सेंटर है इनका, पाकिस्तान का, नूर खान जो इसकी जगह है, नूर खान एयरबेस है। कई बेस एयरबेस ऑलमोस्ट 10 एयरबेसेस तोड़ दिए हैं पाकिस्तान के। तो नूर खान बेस था, उसको न्यूक्लियर आर्सेनल का सेंटर माना जाता है। वहां से ही ये समझ लीजिए कि वहीं बटन दबाया जाता है और वहीं से अटैक होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बात है। वहां पे कल और परसों में मैं भी एक बार तो अचंबा कर गया कि भगवान इनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, या अल्लाह इनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। एक तरफ तो इनको एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स मार रही है, एक तरफ इंडियन आर्मी मार रही है, ऊपर से अर्थक्वेक भी आ रहा है। पर अर्थक्वेक का जो रीजन था, देखिए अर्थक्वेक का रीजन न्यूक्लियर बम का फटना भी हो सकता है। इन्होंने बड़ी गहराइयों में अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को छुपा रखा है, काफी गहराई में। और वो जो फटते हैं तो अर्थक्वेक आता ही आता है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जब जोधपुर के पास ये जो हमारा जो पाकिस्तान बॉर्डर पे जो हमारा बम फोड़ा था, न्यूक्लियर बम फोड़ा था वाजपेयी साहब ने 1998 में बाड़मेर जैसलमेर में, तो भी अर्थक्वेक आया था, चाहे हल्का आया हो। तो इनका भी 5.7 के आसपास आया है। जब टेक्टोनिक जो प्लेट्स है वो हिलती हैं तो अर्थक्वेक आता है। उसका रीजन यही है और कोई रीजन नहीं है। या दूसरी बात है कि न्यूक्लियर बम फटा हो, तो वो तो कोई जगह भी नहीं थी जहां पे अर्थक्वेक जनरली आता हो। तो इसका एक कारण ये भी लगाया जा रहा है कि अर्थक्वेक न्यूक्लियर बॉम्ब्स के फटने से या कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन के निकलने से ये अर्थक्वेक आया है। अब ये कहां पे ये एग्जिस्ट करते हैं ये न्यूक्लियर बॉम्ब। एक जगह है पाकिस्तान में जिसको किराना हिल्स कहते हैं, किराना की पहाड़ियां। उसके नीचे सुना है कि वहां पे इन्होंने अपने काफी नीचे बम रख रखे हैं। और उसका जो कमांड सेंटर है, जिसको कह सकते हैं कि बम जो बटन है, वो आपके नूर खान एयरबेस के पास है। तो नूर खान एयरबेस को तो पूरा भारतीय एयरफोर्स ने पूरा तबाह कर दिया, उसको छोड़ा ही नहीं। यानी कि आप ये बार बार कहते हैं ना, हम लोग बटन दबा देंगे, हम ये बम छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब खत्म। आपके पास बटन ही नहीं है। आप अगर पंखा चलाना चाहे तो आपके पास स्विच ही नहीं है। तो वो इनकी हालत करी है एयरफोर्स ने। इनके सारे वहां के जो तोड़ दिए, सारे वहां के एयरबेस तोड़ दिए, तो उससे इनको परेशानी हो गई। उसी टाइम इनकी सीज फायर की बात हुई है, तब ये झुके और इनकी 3:30 बजे के आसपास इन्होंने फोन किया हमारे डीजीएमओ को कि भाई हम सीज फायर चाहते हैं। तो एक ये न्यूक्लियर कॉन्स्पिरेसी जो पाकिस्तान की है, बहुत सटीक बैठती है कि सीज फायर इस कारण से हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, ये कह रहे हैं। ये जो एयरबेस है
नूर खान एयरबेस, ये नियर चकलाला है, एक जगह है वहां पे। और ये जो बात थी, ये बात कही थी एक कॉरेस्पॉन्डेंट है नेपाल का, उसने कॉरेस्पॉन्डेंस की, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, पर जब वो ट्वीट देखा तो लोगों को नॉलेज आया कि भैया ये हो सकता है। और उसने जो वर्ड्स लिखे थे वो लिखा था बुद्धा स्माइलिंग, आप बुद्धा स्माइलिंग। और हमारा जो फर्स्ट न्यूक्लियर जो बॉम्ब था उसको भी हमारे नाम रखा था, जो वो प्रोजेक्ट था उसका नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें एक दूसरे से मिलती हैं और ये शो करती है कि वहां पे कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिसको पाकिस्तान भी छुपा रहा है और इंडिया भी छुपा रहा है। जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, उनका एक हवाई जहाज आया, उनका एयरक्राफ्ट आया। अब वो क्यों आया, अब ये देखिए, पहला केस तो वो हुआ कि वहां पे बम फोड़े, बटन इनके पास था नहीं, किराना हिल्स के पास तोड़े, नूर खान एयरबेस में इसका बटन था, ये सब हुआ। दूसरी बात, उसके बाद अमेरिका का हवाई जहाज आया जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का था। उसका काम ही है कि कहां रेडिएशन है, वो निकलता ही तब है जब कहीं पे कोई न्यूक्लियर रेडिएशन होता है। उसका अचानक से पाकिस्तान आना ये शो करता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। दूसरा, एक पाकिस्तान प्लेन वहां पे उड़ा नूर खान एयरबेस पे, और वो अजीब तरह की हरकतें करता हुआ वापस आ गया। दूसरा ये इंसिडेंस है जो ये शो करता है कि वहां कुछ गड़बड़ तो हुई है। मैंने आपको 3 सीक्वेंसेस बता चुका हूं अब तक, जो ये शो करते हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ अटैक तो हुआ है। एक यूएस का प्लेन आना, फिर पाकिस्तान का प्लेन का लौट जाना। अच्छा, साइंटिफिकली अगर आप देखें तो न्यूक्लियर रेडिएशन को बोरॉन ही कंज्यूम कर लेता है, उसकी सारी रेडिएशन को वो खींच लेता है, उसको खत्म कर देता है उस एरिया से। इसलिए बोरॉन अगर लगा दें तो रेडिएशन काफी कुछ कम हो जाता है। अब ये बोरॉन सबसे ज्यादा अवेलेबल कहां है, नील नदी के, जो नाइल रिवर कहते हैं हम लोग, उसके तलेटी में, उसके बेस में। और वो कहां पे, वो है इजिप्ट में। इजिप्ट से एक प्लेन उड़ के आता है, क्लियर दिखता है वो कि वो पाकिस्तान आ रहा है। उस टाइम कहीं कोई और हवाई जहाज चल भी नहीं रहे थे वहां पे, तो ये 2 या 3 हवाई जहाज का आना, सबकी नजर उधर ही थी। तो वो वहां आया, उससे भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां कुछ ना कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन निकला है। न्यूक्लियर रेडिएशन निकलने के कारण ही बोरॉन का एरोप्लेन वहां से आया है। चौथा रीजन ये हो गया जो शक डालता है कि वहां पे न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है। तो इस तरह से कई कोइंसिडेंसेस हो गए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, पर इतने सारे कोइंसिडेंसेस होना ये शो करता है कि वहां पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। और वो, अब मैं आपको बताता हूं, बार बार पाकिस्तान धमकी दे रहा था कि वो न्यूक्लियर बम फोड़ेगा। हम एक्चुअली 5वें स्टेज तक पहुंच गए थे, 3 दिन हमारे कवर हो गए थे। हमने उनके एयरबेस फोड़ दिए थे, सारे जो उग्रवादियों के जो गढ़ थे वो सारे तोड़ दिए, उनके जो बेसेस थे, कैंप्स थे, जो एजुकेशन सिस्टम्स थे उग्रवादियों के, वो सारे फोड़ दिए थे। तो हम काफी हायर स्टेज ऑफ एस्केलेशन आ गए थे। हायर स्टेज ऑफ एस्केलेशन आने के बाद अब पाकिस्तान के पास कुछ बचा ही नहीं कि वो कुछ कर पाए। अल्टीमेटली उसने ये कह दिया कि मैं न्यूक्लियर बम फोड़ूंगा, और इसी कारण से यहां से ब्रह्मोस मिसाइल गई और उसने सटीक जगह पे नूर खान एयरबेस पे अटैक किया, किराना हिल्स पे अटैक किया और निस्ते नाबूद कर दिया, उनको खत्म कर दिया। तो जब ये ब्रह्मोस से फोड़ दिए गए सब कुछ, तब वहां पे हलचल हुई और उन्होंने सोचा कि अब तो बटन भी नहीं बचा, अब हम धमकी भी देंगे तो क्या देंगे। तो मेरा मानना यह है कि वहां पे ये सब कारण हुए जिसकी वजह से सीज फायर हुआ है। मतलब इनकी कमर तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स ने। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान तो जानता है कि भाई भारत तो मानेगा ही नहीं, हमारी कोई बात मानेगा नहीं, तो उन्होंने फोन किया प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को।
उनके पहले फॉरेन मिनिस्टर को किया, फॉरेन मिनिस्टर ने बात करी आगे कि भैया इस तरह का हो चुका है, आप जल्दी से बात करिए। फिर वहां से फोन आने, अमेरिका से फोन आने लगे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनके पास। जो ये ब्रह्मोस मिसाइल थी, ये क्रूज मिसाइल थी और इसकी स्पीड 2.8 मैक होती है। 2.8 मैक का मतलब जिस हिसाब से जो हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ रोटेट करती है पर डे में, उस स्पीड की ये मिसाइल है और क्रूज मिसाइल कहते हैं, हालांकि नाम इसका ब्रह्मोस है। धमकी दी थी आसिम मुनीर ने, किसको दी थी? मार्को रूबियो, कि भाई हम बम फोड़ देंगे। ये बात जब इंडिया को पता लगा तो उसने तो धमाका मचा दिया और इनके एयरबेस को, जिसमें सारे के सारे न्यूक्लियर बम रखे रहते हैं या उसका जो कमांड पॉइंट है, वो फोड़ फाड़ दिया पूरा। ये बात CNN 18 ने भी शो किया। क्या अब हमारे पास कोई ऑप्शन, CNN 18 बोल रहा था कि भैया पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो ये जो गीदड़ भपकी जो दे रहे थे उसी कारण से वो एयरफोर्स बेस फूटा है और कोई रीजन नहीं है। वरना अगर ये धमकी नहीं देते तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। अब हमारा जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि सारे के सारे जो सीक्वेंसेस हैं, जो भी बातें हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो गया इसको बताने में, जो भी बातें हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। एक कोई इंसिडेंस हो जाए, दो कोई इंसिडेंसेस हो जाए, 7-8 कोई इंसिडेंसेस नहीं हो सकते। 7-8 कोई इंसिडेंसेस अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है। तो ये हमारा जब बस कयास है और हमारा सिर्फ मानना ही है कि इस तरह का कुछ ना कुछ अटैक हुआ है और उसके कारण से सीज फायर हुई है। वहां पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत सारे बढ़ गए थे, पाकिस्तान में काफी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बढ़ गए थे। इसी दौरान बार बार उनके हवाई जहाज उड़ने लगे थे, इधर उधर से घूमने लगे थे और वहां पे आर्मी के जो व्हीकल्स है वो घूमने लगे थे। तो ये कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम तो हुई थी। 1971 में भी ये इन्होंने बोला था। अच्छा, एक इनकी थ्योरी और है, मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे इन्होंने बोला कि 5 राफेल तोड़ दिए, 5 भारत के तैयारे तोड़ दिए, जिसको एक फाइटर जेट्स बोलते हैं, उनको तैयारे बोलते हैं, जो मैंने कल भी बताया था। तो वो ये कह रहे थे कि भाई वो तोड़ दिए हमने। ये 1971 में भी इनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी और अभी भी है। तब उन्होंने 50 कहा था, हालांकि उस टाइम में बहुत ज्यादा नुकसान इनको नहीं पहुंचा था, पर इस बार इनको नुकसान बहुत तगड़ा पहुंचा है। ये रो रहे नहीं है खामे खा के, ईद मना रहे हैं अपनी। इनको ये नहीं पता कि तुम्हारा पिछवाड़ा पूरा लाल कर दिया है, बहुत बुरा हाल किया है इंडियन फौजों ने। तो जो मैंने आपको ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है जिनको मैंने सुना। और आप भी अगर इसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, अगर आपको समझ में आती है तो आप कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे व्यूअर्स प्लीज एक दूसरे को शेयर करें अगर आपको ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पसंद आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।